दोस्तों नमस्कार। कोरोना के संक्रमण काल में तमाम उद्योग, धंधे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सब कुछ तो बंद पड़ी है और ऐसे में निश्चित रूप से जो चाहे मुंबई का हम अगर उदाहरण लें तो मुंबई में जो बार डांस कल्चर था या छोटे-छोटे और दूसरे राज्यों में उनके शहरों में या उनके गाँवों में जिस तरह से मुजरा या डांस पार्टी या नुमाइश ये तमाम जिस तरह के जो कार्यक्रम हुआ करते थे सब बंद पड़े हैं। और उनमें चलने वाली डांस पार्टियाँ, उसमें काम करने वाली जो नर्तकियाँ हैं, उनका जीवन भी इस समय जो है काफ़ी कुछ कष्ट में गुज़र रहा है। लेकिन ऐसे में इधर पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं कि बिहार में बालाओं या बार डांसर्स के तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और जिसमें लोग सोशल डिस्टेंस का और किसी भी कोविड 19 प्रोटोकॉल का कोई भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, सुरक्षा प्रोटोकॉल का बड़े-बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। और एक अभी जो पिक्चर आज सामने आई है सीतामढ़ी जिले की, कि सीतामढ़ी में एक स्टेज पे डांस हो रहा है और लोग तमंचे चला रहे हैं। उसके बाद वो डांसर से फरमाइश करते हैं कि तमंचा वो अपने हाथ में ले, तमंचा लेके उसको डांस करने को विवश करते हैं। तमाम तरह की सिचुएशन, कुछ ऐसी सिचुएशन जो कही नहीं जा सकती है, वहाँ पर पैदा होती है। और भी तमाम इसके पहले खुद उस क्षेत्र से जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो क्षेत्र है, उस जिले से भी तमाम तरह की बर्थडे पार्टी या तमाम तरह की पार्टी में बार डांसर्स के जो हैं तमाम नृत्य जो हैं उनकी पिक्चरें हमारे सामने आ रही थी। तो हमारा आशय सिर्फ जो ये बार गर्ल्स हैं या जो नर्तकियां हैं, जो मुजरे हैं या जो नुमाइशों में काम करने वाली ये बेटियां, महिलाएं हैं, सिर्फ इनके नृत्य की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना नहीं है, बल्कि हमारा आशय इस खबर के माध्यम से इस खबर के पीछे खबर को सामने लाने का है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी कुछ योजनाएँ इस दौरान घोषित की कि हर गरीबों का ख़्याल रखा जाएगा, उनके खाते में उनको पैसा पहुँचे, उनको लगातार 3 महीने तक 5-500 रुपया मिले, लोगों को पर्याप्त खाद्यान्न मिले, पर व्यक्ति के हिसाब से तमाम कोशिशें की गईं। तमाम राज्य सरकारों ने अपने स्तर से कोशिश की कि इस तरह की एक कैटेगरी बने कि कोई भी गरीब है, महिला है, बुजुर्ग है, उसका निश्चित रूप से प्राथमिकता पे ध्यान रखा जाए। पर एक एक बहुत ही कष्ट की बात है जो हमने देखी, खुद हमने जो कोविड-19 वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमने अपने ज़िले में दूसरे जनपदों में काम किया और जो एक रिपोर्ट हमने पूरे देश में पढ़ने की कोशिश की, हमें किसी भी प्रदेश सरकार का या केंद्र सरकार का कोई भी ऐसा फैसला नहीं नज़र आया कि जो एक ऐसे तबके के लिए, जो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जिसे हम कहते हैं कि सस्ती एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो अपनी मजबूरी के कारण काम करने वाली जनसंख्या है या खुलकर कहें कि ऐसी महिलाएं जिनको हम लोग बार डांसर कहते हैं, जिनको नर्तकियां कहते हैं, जो नौटंकी में नाचने वाले लड़के या लड़कियां हैं या इस तरह के कार्य करने वालों के लिए कोई भी योजना सरकार ने घोषित की हो, ऐसी पढ़ने और सुनने को नहीं मिली। और इसी के पीछे का दर्द है बिहार में इस समय आ रही तमाम पिक्चरें, तमाम जो दृश्य हैं, वो शायद उसी दर्द को उकेर रहे हैं कि आखिर वो परिवार कैसे चलें। आखिर ऐसे कोरोना के लॉकडाउन के पीरियड में जबकि बिहार में कोरोना अनियंत्रित है और उसमें 18-19 साल की बच्चियां स्टेज पर डांस करने को मजबूर हैं और लोग उनको फोर्स करते हैं। उसके बाद वो तमंचा हाथ में लेके डांस करती हैं, उसके बाद उनको बंद कमरे में 4-5 लोग डांस करने को मजबूर करते हैं और ये काम खुलेआम हो रहा है और न कोई एक्शन ले रही है। अगर पुलिस कोई एक्शन लेती भी है तो इससे आखिर उन लड़कियों को क्या फायदा मिल रहा है जो अपने घर के बच्चों के लिए, अपने परिवार के बुजुर्गों के लिए, स्वयं अपने लिए 2 जून की रोटी के लिए, कोई बीमार है तो उसकी दवा के लिए ऐसा काम करने को मजबूर हैं। कुछ समय पहले रुपहले पर्दे पर एक फिल्म आई थी चांदनी बार, जिसमें मुंबई में हजारों बार बालाओं की जिंदगी में झांकने की कोशिश की गई थी। किस तरह से बार बालाएं या समझिए सिर्फ मुंबई की बार बालाएं नहीं बल्कि देश के किसी भी कोने में इस तरह की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को पसंद करने वाले लाखों लाख पुरुष मौजूद हैं जिनको जिनको औरत का वो नाचता हुआ जिस्म तो अच्छा लगता है परंतु उसके परिवार की भुखमरी, गरीबी वो उनको नहीं दिखती है। उन परिवारों का दर्द उस चांदनी बार में दिखाया गया था। सरकारों की उदासीनता का क्या कारण है?
जानने की कोशिश करनी चाहिए, कि तमाम महिला संगठनों को कोशिश करनी चाहिए। सरकार की उदासीनता के कारण ही एक अभी रिपोर्ट आई है, एक रिसर्च रिपोर्ट आई है कि बार बालाओं में या मुजरों में, नुमाइशों में इस तरह का काम करने वाली तमाम बच्चियां और महिलाएं वैश्यालय जाने को मजबूर हो रही हैं, यानी उन्हें जिस्मानी सौदा करना पड़ रहा है। तो जिस जिस सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, महिला सम्मान की बात है, सबका साथ सबका विकास की बात है, उस सबके साथ और सबके विकास में ये वर्ग क्यों छूट रहा है? बिहार की सीतामढ़ी, नालंदा, तमाम जगहों, पटना, तमाम जगहों की घटनाएं, उसमें रस लेने के लिए लोगों को आनंद आता है अगर वो न्यूज चैनल पर देखते हैं या पढ़ते हैं, पर उसके पीछे दर्द, उसके पीछे जो सोशल केमिस्ट्री है, उसके पीछे जो एक सामाजिक अंधकार छिपा हुआ है, उसको पढ़ने की कोशिश करने की ज़रूरत है। और इन अभागी नर्तकियों की दयनीय, शोचनीय, दर्द भरी ज़िंदगी पर सरकार, बिहार सरकार ही कोई निर्णय, चूँकि ताज़ा मामला बिहार से जुड़ा है, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के हर ज़िले में, आप चाहे लखनऊ से शुरू करिए, उसके पड़ोस में सीतापुर है, हरदोई है, शाहजहांपुर है, और आगे चले जाइए पीलीभीत है, लखीमपुर है, हर जगह ऐसी मंडियाँ सस्ती हैं। और पूर्वांचल के एरिया में चली जाइए तो वहाँ पर, चाहे बस्ती में जाइए, रेलवे स्टेशन के पास ही हर जगह ऐसे हैं कि जहाँ पर कहा जाता है कि आपको नृत्य करने वाली अगर लड़कियां चाहिए तो आप वहाँ 5,000 रुपए दीजिए, 10,000 रुपए दीजिए, 4 लड़कियां मिलती हैं। क्या ये लड़कियां जो सिर्फ अपनी कला बेचती हैं, क्या वो जिस्म बेचें, इसका इंतजार सरकार कर रही है? इनके लिए योजना बनाएं। 500-500 रुपए के महीने की जो सरकार की लाभार्थियों को पहचानने और उनको जो कुछ पहुंचाने की जो योजना थी, मुझे नहीं लगता है कि इससे इस तरह के वर्ग का कोई भला होने वाला है। निश्चित रूप से इसके लिए इनको एक इनके सेगमेंट को छांट कर और इसमें तमाम एनजीओज को जोड़कर और वास्तव में दिल से काम करने की ज़रूरत है, चूँकि ये भी किसी की बेटियां हैं, ये भी किसी की माएँ हैं, और ये भी अपने घर को चलाने के लिए बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ कर रही हैं। तो सिर्फ इनके रुपहले डांस को ही ना देखा जाए, सिर्फ इनको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ना समझा जाए, इनको इस राम राज्य की सरकार में इनको भी प्रजा समझा जाए और इनके लिए कुछ सरकारें करें, जिससे इनके खुलेआम इस तरह के नग्न प्रदर्शन, डांस, और इनको फोर्सली डांस जो इनको करवाया जाता है या उसके बाद इनको कुछ कंप्रोमाइज़ करने के लिए विवश किया जाता है, कम से कम कोरोना काल में ऐसा ना हो, यही हमारी सरकारों से गुजारिश है। और आपसे भी गुजारिश है कि आप अगर इस खबर को कुछ दम पाते हैं, इसको आगे बढ़ाएं और लोगों तक शेयर करें, जिससे सरकार तक ये पहुंचे। नमस्कार।